गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। हम महिलाएं किचन और घर में बहुत ज़्यादा काम करती है पर अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती है। आज मैं आपको किचन में रहते हुए किचन के ही नुस्खों से आपकी सेहत के लिए बहुत ही कमाल के हैक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला यूज़फुल टिप मेरा तवे को लेके है। जब भी हम रोटी बनाते हैं ना तो तवे को प्रीहीट ज़रूर करते हैं। वैसे भी हमारा तवा हम क्लीन ही यूज़ करते हैं, तो आपने यहाँ पर एक काम हमेशा करना है, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिलता है दिन में एक बार ये काम आपने करना है। जब भी आप तवा रखते हैं गर्म करने के लिए, एक गिलास पानी डाल लीजिए। लोहे का तवा ही होना चाहिए और इसमें जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए आप दूसरे गिलास में ट्रांसफ़र कर लीजिए। पानी जब ठंडा हो जाएगा इस पानी को हमने पीना है। ये पानी हमने लोहे के तवे में गर्म किया है, इसलिए आपकी बॉडी में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वो आपका बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि इसके पीछे आप अपना खाना पीना कम कर दीजिए, खूब खाइए खूब पीजिए। अगर हमारे हीमोग्लोबिन के स्तर में अगर किसी तरीके से भी आयरन की कमी पड़ती है तो आप इस यूजफुल ट्रिक से उसे पूरा कर सकते हैं। है ना कमाल का हैक, और किचन से आपको बाहर नहीं जाना होगा। विंटर सीजन आ चुका है और सबसे बड़ी दिक्कत होती है घी के साथ। घी फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ये सेट हो जाता है यानी कि जम जाता है और हमें चाहिए सिर्फ 1 चम्मच घी। तो क्या हम पूरा बर्तन गर्म करें? जी बिल्कुल नहीं। सिर्फ 1 चम्मच घी चाहिए, तो हमें पूरा बर्तन गर्म करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच घी के लिए हम सिर्फ यहाँ चम्मच को गर्म करेंगे। इससे आपकी गैस की बचत होगी। आपका जो पूरा बर्तन है वो गैस पे नहीं जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा बर्तन में आपने घी रखा है उतना बड़ा बर्तन गर्म होने में टाइम लेता है, जिससे गैस की वेस्टेज भी होती है और बर्तन भी खराब होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके से। हल्का सा आपने सिर्फ स्पून को गर्म करना है। स्टील का स्पून है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसके बाद में आप इसे घी में डिप कीजिए, देखेंगे आप घी सिर्फ उतना ही निकलेगा जितना आप चाहते हैं। पूरा बर्तन भी नहीं गर्म करा और आपका घी बाहर आ गया है ना कमाल का है। इस विंटर सीजन इसे जरूर करके देखिएगा, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि घी अक्सर सेट हो जाया करता है। वीडियो आपको जरा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूजफुल हैक के लिए। अगला यूजफुल हैक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। हम महिलाएं हमारे वेट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है। घर से हम बाहर जा नहीं सकते, कुछ एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता है और वेट लॉस कैसे करें? मात्र 30 रुपये की चिया सीड से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। 30 रुपये में 100 ग्राम आपको मिल जाएगा और 100 ग्राम चिया सीड 1 महीने के लिए काफ़ी होता है। तो आप अपने लिए 30 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं। आपने बस इसे यूज़ करना है 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। और चिया सीड लेने का तरीका आप ज़रूर जान लीजिए। एक ग्लास में इसे लीजिए और उसके बाद में इसमें पानी डाल दीजिए। लगभग कम से कम 4 घंटे के लिए आप इसे ज़रूर रखें। अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में आप ले रहे हैं यानी कि 4 चम्मच ले लीजिए, पानी में घोल लीजिए और 4 दिन के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। हम यहाँ चिया सीड से वेट लॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर दालचीनी ज़रूर ऐड कीजिएगा। दालचीनी से आपका बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। चिया सीड में बहुत सारी मात्रा में फाइबर होता है, न्यूट्रिशन पोषक तत्व होते हैं। फाइबर ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी पीने में आता है और जब पानी पीने में ज़्यादा आता है तो हमारी बॉडी से वेट लॉस होता है। फाइबर की वजह से हमें भूख नहीं लगती है और जब भूख नहीं लगेगी तो हमारे खाने में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं आएगा और आपका वेट अपने आप कम हो जाएगा। पानी ज़्यादा पियेंगे तो बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। मात्र 1 गिलास पानी आप रोज़ पीते हैं चिया सीड वाला, तो 1 महीने के अंदर ही आप अपने वेट में बहुत ज़्यादा फर्क देखेंगे। तवे का यूज़ हम सिर्फ रोटी बनाने के लिए करते हैं, पर आज हम जो गरम तवा होता है उसका यूज़ करने वाले हैं। तो जब भी रोटी बन जाती है उसके बाद में बचे हुए आटे को हम तवे के ऊपर रख रहे हैं। फिलहाल में गैस बिल्कुल नहीं चालू है, तो यहाँ पर हम 10-12 सेकंड का वेट करेंगे। आटा जो है वो हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद में तवा अपने आप ही टेम्परेचर कम करने लग जाता है। इसके बाद में आपने लेनी है लाल मिर्च। लाल मिर्ची और आटे को हमने अच्छे से मिलाना है। तवा हमारा गर्म नहीं हो रहा है तो इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ पर हमें मिर्ची की किसी तरीके से धांस लगने वाली है। बस हमने गर्म आटे में मिर्ची को मिलाना है और दोनों को अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो कोई सा भी ऐसा बर्तन लीजिए जो कि अभी फिलहाल में आपके यूज़ नहीं आ रहा है और उसके ऊपर आपने ये आटा ले लेना है। इससे आज हम यूज़ करने वाले हैं एक यूज़फुल रेमेडी बनाने के लिए, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो है कॉकरोच, छिपकली और चूहा। ये हमारे घर के बुन बिलाए मेहमान हैं जो घर में आ जाते हैं, जाने का नाम नहीं लेते हैं और हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो
बुलबुलाए मेहमानों को आज हम घर से भगाने वाले हैं। तो यहाँ है मेरे पास हैंड वॉश। अगर आपके पास हैंड वॉश नहीं है तो यहाँ पर आप कपड़े धोने वाला साबुन या कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर ले लीजिए 1 चम्मच। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, नहीं तो इसी की स्मेल रह जाएगी और जो आटे की स्मेल है वो दब जाएगी। तो 1 ही चम्मच लेना है ताकि हमारी जो आटे की खाने की स्मेल है वो नहीं जाए। इसके बाद में हमने लेना है यहाँ पर लहसुन। लहसुन को अगर आप पूछेंगे कि इसकी जगह हम कुछ और ले सकते हैं तो हाँ, आप यहाँ प्याज ले सकते हैं, पर प्याज को आपने जूस निकालना होगा। और अगर आप लहसुन लेते हैं तो सिर्फ इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए, ये आराम से बारीक हो जाती है। तो यहाँ पर लहसुन और लाल मिर्ची, ये चूहे को बिल्कुल पसंद नहीं होती है, किसी भी जानवर को इसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आटा हमने इसलिए यूज़ करा है ताकि उसे खाने की महक आए। जब तक खाने की महक नहीं आएगी ना कॉकरोच पास में आएगा ना ही चूहा पास में आएगा। जब भी कॉकरोच घर में मर जाता है या चूहा मर जाता है, स्पेशल चूहे के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि चूहा मर जाता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसे घर में ढूंढना पड़ती है, उसकी बदबू से हमारा सिर दर्द हो जाता है। तो हमें यहाँ पे चूहे को मारना नहीं है, बस चूहे को हमने घर से भगाना है। इसे जब भी वो खाएगा उसका बहुत ज़्यादा जी मचलने वाला है और वो सीधा घर के बाहर भागेगा। ये रेमेडी आपको रात में बना के रेडी करनी है। इसके बाद में कोई सा भी आप ऐसा कंटेनर ले लीजिए जो फिलहाल में आप यूज़ नहीं कर रहे हैं या बेकार वेस्ट में पड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास एक अमूल की ट्रे है जो कभी काम नहीं आती है, इसी का मैंने यूज़ किया है क्योंकि इस तरीके से प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा चूहे खाना पसंद करते हैं, वो कतरन करते हैं। तो आप इन पे ही खाने की चीज़ें रखें ताकि चूहे आसानी से आए, और अगर इसे काटते भी है तो किसी तरीके से आपके घर में कोई नुकसान नहीं होगा। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है। इसके बाद में लेना है एक लकड़ी का टुकड़ा। इस तरीके के प्लाई के लकड़ी के टुकड़े अक्सर आपके घर में होंगे। आपने देखा होगा चूहे फर्नीचर तक भी काट जाते हैं। तो जहाँ भी आपके फर्नीचर रखे हैं ना, उस हिस्से में आपने ये वाला बैटर लगाने के बाद में अच्छे से इसके ऊपर फैला देना है। इसे भी चूहा ज़रूर खाना पसंद करता है क्योंकि वो फर्नीचर को भी कटिंग करता है। चूहा बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे घर में करते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर वहाँ पर रख दीजिए। आपके पास अगर इस तरह का कोई लकड़ी का टुकड़ा या प्लास्टिक का कोई खाली कंटेनर ना हो तब आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉपी का पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर भी आप इस घरेलू रेमेडी को अप्लाई कर दीजिए और इसे आप अपने किचन में, बाथरूम में, बेड के नीचे, अलमीरा के पीछे उन जगह पे रखिए जहाँ पर चूहे आ रहे हैं, कॉकरोच आ रहे हैं और छिपकली आती है, ये उन्हें खाएंगे और डायरेक्ट घर से भाग जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो यहाँ मैंने फॉग लिया है और इसको बढ़िया से मैं गर्म कर रही हूँ। और यहाँ है मेरे पास किसान जेम की एक खाली डिब्बी। इसको हमेशा हम कचरे में फेंक देते हैं, पर आज इसका मैं बहुत अच्छा आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो फॉग को हमने हल्का सा गर्म करना है और इसके ऊपर होल कर लेना है। अगर आपके पास कोई स्पेशल टूल हो तो आप उससे इसका होल कर लीजिए। यहाँ पर बारीक बारीक छेद करना बहुत ज़रूरी है। ये किसान जेम या आइसक्रीम की जो इस तरीके के पैकेट्स आते हैं, प्लास्टिक कंटेनर, हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, खाया पिया और डस्टबिन में फेंक दिया। पर इसका आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं घर में रूम फ्रेशनर बनाने के लिए। इसमें बारीक से छेद किए हैं ताकि इसमें से गुड स्मेल आती रहे। तो इसे बनाना कैसे है, घर में रखे हुए घर के सामान से ही हम इसे बनाएंगे। हमें लेना है किचन में यूज़ होने वाले खाने का नमक। 2 चम्मच हम यहाँ पर नमक लेंगे। इसके बाद में आपके पास अगर कोई फैब्रिक कंडीशनर है तो आप उसे ज़रूर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल होती है जो आपके घर को महका देगी। तो इतना ही लेना है जितने भी नमक हमारा कवर हो जाए। इससे बहुत अच्छी स्मेल आपके घर में रहती है। अगर किसी तरह का बैक्टीरिया पनप रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर लेनी है एक नेफ्थलीन की गोली, इसे फिनाइल की गोलियाँ भी कहते हैं। तो इसे आपने इसके अंदर रख देना है। अब ये अच्छे से आपस में मेल्ट होते रहेंगे, एक बहुत अच्छी सी खुशबू घर में आएगी। और इसे आप अपने घर में रखिए, वार्डरोब में रखिए, अलमीरा में रखिए, पलंग में रखिए, वॉशरूम में रखिए, बस किचन में नहीं रखना है। किचन में इसलिए नहीं रखना है क्योंकि इसमें हमने नेफ्थलीन की गोलियां यूज़ करी है। अगर आप इसे रखना भी चाहते हैं तो सिलेंडर के पीछे रखिए, जहां आप अपना डस्टबिन रखते हैं वहां पे रखिए, बहुत अच्छे से काम आएगा। तो जब भी इस तरह की खाली डिब्बी आती है तो फेंकने की बजाय इस तरीके से यूज़ लीजिए। रूम फ्रेशनर घर पर ही बन के रेडी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, कमाल का जुगाड़ है, ज़रूर करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूज़फुल हैक के लिए। तवे पे हमने रोटी बना ली, उसके बाद में तवा को अक्सर हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जब हमें कभी सब्जी गर्म करना होता है ना, जो दिन की थोड़ी बहुत सब्जी बच जाती है खाने में यूज़ करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, फिर से नया बर्तन लेते हैं और सब्जी को गर्म करते हैं। इससे हमारे 2 नुकसान होते हैं। एक तो जिस प्लेट में हमने सब्जी ली है वो बर्तन भी निकलेगा, जिसमें हम गर्म कर रहे हैं वो बर्तन भी निकलेगा, तो हमारे बर्तन बढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप इस गर्म तवे का यूज़ करें। सब्जी कम क्वांटिटी में है तो स्टील के बर्तन में ज़रूर रखें, इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और ये जो प्री हीट तवा रहते हैं ना, इसका भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगा। सब्जी को मुझे बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है, बस यहाँ पर इसे हल्का गर्म करके ही यूज़ करना है। तो ज़्यादातर सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गर्म किया जाता है, हल्का गर्म करके ही खाने में यूज़ किया जाता है। तो आप माइक्रो ओवन में रखने की बजाय इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाए बिना इस तरीके से तवे का यूज़ ले सकते हैं।